सूर्य स्नान से नाना प्रकार के कीटाणु मर जाते हैं। सूर्य के स्नान से शरीर के रोम छिद्र रोमकूप खुल जाते हैं। शरीर से ढेरों पसीना बाहर निकलता है और शरीर स्वस्थ बन जाता है। वेदों में सूर्य चिकित्सा के ढेरों फायदे बताए गए हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने सूर्य चिकित्सा, सूर्य स्नान, सूर्य जप, सूर्य प्राणायाम जैसे अनेक विद्याओं का आविष्कार भी किया था। यही वजह थी कि भारत देश में सूर्य चिकित्सा पर बहुत अधिक बल दिया जाता रहा है। जिन गायों को केवल कमरे के अंदर बांध कर रखा जाता है और उनके खाने की व्यवस्था वही रखी जाती है, उन्हें बाहर टहलने को मौका नहीं मिलता है, उन गायों के दूध में अक्सर विटामिन डी की कमी देखी जाती है। पशुओं में ही नहीं, मनुष्यों में भी जो धूप से अक्सर बचकर रहते हैं, उनके शरीर में विटामिन डी की कमी रहती है। क्या वजह है कि हमारे ऋषियों ने सूर्य पर इतना रिसर्च करके हम इस महान विद्या को दिया। आइए हम जानते हैं इसके गूढ़ रहस्यों के बारे में। सूर्य में एक अद्भुत शक्ति है, प्राण ऊर्जा का संचार है। यदि आपके शरीर में कमजोरी है, आलस्य है या फिर आपका शरीर सदैव थका रहता है, तो आपको सूर्य का स्नान बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। वेदों में सूर्य चिकित्सा के बारे में, सूर्य प्राणायाम के बारे में, सूर्य स्नान के बारे में, सूर्य योग जप के बारे में ढेरों के ढेरों रिसर्च हुए हैं और हमारे ऋषियों ने बताया कि सूर्य का जप, ध्यान, प्राणायाम और चिकित्सा संबंधित ढेरों लाभ लिए जा सकते हैं। आप समझिए, जब आप सूर्य के स्नान करते हैं तो आपके शरीर के रोम छिद्र रोमकूप खुल जाते हैं, जिससे आपके शरीर से ढेरों पसीना बाहर निकलता है और आपके शरीर से वो सारे विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं जो आपके रोमकूप के माध्यम से आपके शरीर को प्रभावित करना ही नहीं है। जिन गायों को बाहर टहलने का भरपूर मात्रा में मिलता है, उनके दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन डी देखने को मिलता है। अक्सर जो बच्चे सदैव ही आलस से भरे रहते हैं, उनका सूर्य चिकित्सा का स्नान उनके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। भारत देश में भगवान श्री राम जी ने और कृष्ण जी ने भी सूर्य की उपासना करके ही अपने शरीर में भरपूर मात्रा में प्राण शक्ति और ऊर्जा का संचार किया था। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ने भगवान राम को सूर्य की उपासना करते हुए, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए उस विद्या को ग्रहण करने की शक्ति की, सामर्थ्य की और विधा बताई थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी संदीपनी ऋषि जी के आश्रम में रह करके सूर्य चिकित्सा की महान गूढ़ विद्याएं सीखी थी। सूर्य में वो शक्ति और सामर्थ्य है जिसके माध्यम से अपने शरीर में हम ढेरों के ढेरों शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। क्या वजह है कि हमारे ऋषियों ने सबसे अधिक सूर्य चिकित्सा पर बल दिया था। आप में से जिन व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, उनको सूर्य चिकित्सा करनी चाहिए। सूर्य चिकित्सा कैसे करनी है, आपको हम बताने जा रहे हैं। भारत देश में अनादिकाल से सूर्य पूजा का विधान रहा है। बिहार में छठ का पर्व मनाया जाता है जो बहुत ही वैज्ञानिक है सूर्य चिकित्सा के ऊपर। सूर्य की चिकित्सा को खींचने की, सूर्य की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही वैज्ञानिक तौर पर आपको सूर्य का नियम पता होना चाहिए। जिस तरीके से जल में वो क्षमता है कि वो प्रकाश को और ऊर्जा को अपनी ओर खींचती है, उसी तरीके से हाथ में जल लेकर के या जल में खड़े होकर के सूर्य का ध्यान करने से सूर्य के शक्तियों को हम अधिक तेजी से अपनी ओर ग्रहण करते हैं। इतना ही नहीं, जिन बच्चों को अपने मस्तिष्क का विकास करना है, उनको अपने मस्तिष्क को गीला करके हाथों में जल लगा करके भगवान सूर्य की ओर ध्यान करते समय सूर्य के शक्तियों को खींचने का भाव करना चाहिए। इससे उनके मन और मस्तिष्क का विकास होता है। यदि आपके शरीर में कहीं भी दाद, खाज, खजुली या ऐसे कोई भी स्किन डिसीज हुई है, तो सूर्य चिकित्सा आपके लिए बहुत ही रामबाण की दवा साबित हो सकती है। करना बस इतना ही है कि आपको सूर्य का प्रकाश अपने शरीर को देना है। सूर्य का प्रकाश अपने शरीर में देने के लिए पहली शर्त तो यह होती है कि आपके शरीर में कपड़े कम हो। उस स्थिति में सूर्य का प्रकाश पूरे आपके शरीर में आएगा और आपके शरीर में फैल करके आपके शरीर को ऊर्जा से और प्रकाश से भर देगा। आपको यह पता होना चाहिए कि आपके शरीर में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो सूर्य में भरपूर मात्रा में ही है और सूर्य के माध्यम से वो फलों में, सब्जियों में भरपूर मात्रा में सब जगह फैल जाते हैं।
यदि आप भी सूर्य का प्रध्यान करते हैं तो आप सीधे ही उन पोषक तत्वों को अपने शरीर को दे सकते हैं। भारत देश में सदैव से ही गायत्री मंत्र का जप और सूर्य का ध्यान करने की एक महान विधा का प्रचार रहा है, जिसके माध्यम से हम सूर्य का ध्यान करके पोषक तत्वों को अपने शरीर से ला करके भरपूर मात्रा में भर देते हैं। आप में से जिन लोगों को यह लगता है कि आपका मन और मस्तिष्क सदैव ही उदास रहता है या फिर आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, उन व्यक्तियों को शरीर में और उन घरों में सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक लाभकारी प्रभाव दे सकते हैं। आपको बस इतना ही करना है कि यदि अपने घरों को शुद्ध करना है तो अपने घरों को ऐसा बनाइए जहां भरपूर मात्रा में सूर्य का प्रकाश अंदर प्रवेश करता रहे। जिन व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे नकारात्मक विचार मन और मस्तिष्क में सदैव ही बने रहते हैं जो हमारे शरीर को कमजोर करते हैं और हमें चिंता में बनाए रखते हैं, यह जरूरी हो जाता है कि आप कुछ देर के लिए शांत चित्त स्थिर होकर के भगवान सूर्य का ध्यान करें। मस्तिष्क मध्य में सूर्य का ध्यान करें और उनकी शक्तियां आपके शरीर के अंदर आ रही हैं, ऐसा आप भाव करिए और मन ही मन सोचते रहिए हर श्वास के साथ सूर्य की शक्तियां आपके शरीर के अंदर आ रही हैं और निकलते ही श्वास के साथ शरीर से सारी बुराइयां, चिंताएं, द्वेष, घबराहट, बेचैनी सब कुछ बहुत दूर चली जा रही है। खासकर घर के सभी व्यक्तियों को सुबह जब सूर्य उदय होता है उस समय उसकी स्वर्णिम किरणों को तो जरूर ही देखना चाहिए, क्योंकि वह स्वर्णिम किरणें हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और हमारा शरीर बहुत ही अधिक स्वस्थ बलशाली बनता है। आपको तो पता ही है यह हमारा शरीर मन ही है, मस्तिष्क ही है जो शरीर को कंट्रोल करता है। तो उस मस्तिष्क को मजबूत करने के लिए सूर्य चिकित्सा, सूर्य का ध्यान बहुत ज्यादा लाभकारी हो जाता है। शरीर का कोई भी अंग या कोई भी स्थान जो निर्बल हो गया हो या फिर कमजोरी से भर गया हो, उस स्थान में धूप का स्नान सबसे अधिक लाभकारी हो सकता है। आपको उस स्थान पर सूर्य की किरणों को आने देना चाहिए, जिससे वह स्थान बहुत अधिक स्वस्थ, मजबूत और बलशाली बन सकता है। इतना ही नहीं, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता है तो आपको सूर्य का ध्यान जरूर ही करना चाहिए। वह सूर्य का ध्यान आपके शरीर को ताजगी से भर देगा। ध्यान दें, जिन व्यक्तियों में अपने शरीर में सूर्य की ऊर्जा को खींचने की आवश्यकता है वह सूर्य का ध्यान करते समय शरीर में कम वस्त्र पहने और हल्का शरीर को जल से सिंचित कर ले। इससे वह शरीर का स्थान सूर्य की किरणों को खींचने की शक्ति और सामर्थ्य अपने अंदर ज्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकता है। आपके शरीर में वात रोग, पित्त रोग या फिर कफ रोग, जिस तरह के रोग हैं उसको ठीक करने के लिए सूर्य चिकित्सा बहुत अधिक लाभकारी हो सकती है। बस सुबह आपको उठना है, ब्रश करना है, नहा धो करके रेडी होने के पश्चात आपको सूर्य का ध्यान करना है। 10 से 15 मिनट आंख बंद करके भगवान सूर्य की तरफ देखते हुए उस सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर आने का भाव करना चाहिए। निरंतर यदि आप 10 से 15 मिनट या आधे घंटे तक सूर्य चिकित्सा को, सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर आने देते हैं तो उस स्थिति में आपके शरीर से वो सभी रोग देखते ही देखते बहुत दूर चले जाएंगे जो आपको अनावश्यक तौर पर परेशान करते रहते हैं और आपका मन और शरीर दोनों ही देखते हुए मजबूत बनता चला जाएगा। सूर्य की किरणों में वो शक्ति, वो सामर्थ्य है जो आपके शरीर को बहुत अधिक बलशाली बना सकती है। इसीलिए भारतीय ऋषियों ने सबसे अधिक सूर्य चिकित्सा पर बल दिया है और सूर्य चिकित्सा का प्रयोग करके अपने शरीर को बहुत अच्छा, मजबूत और बलशाली बना सकते हैं।